हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम प्रेमचंद जी का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बता दें, क्लास 9 का है दोस्तों, 2024 में ज़रूर आएगा, इसलिए आप लोग के लिए लेकर आए हैं हम प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। दोस्तों, शॉर्टकट में इसे हम बना कर लाए हैं कि मैं आप लोग लिख दो, मतलब दोस्तों एग्जामिनर खुश होकर आपको अच्छे नंबर दे दे दोस्तों। तो सबसे पहले आइए प्रेमचंद जी का जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके पिता का क्या नाम है, इनका जन्म जहाँ जहाँ हुआ, इनके गांव का क्या नाम था दोस्तों। दोस्तों, ये बचपन में क्या क्या किए, इनके माता पिता का देहांत कब हुआ दोस्तों, इसे अब आप देखने वाले हैं दोस्तों। इसी को आप बना बना कर ऐसे लिख देते हैं ठीक से दोस्तों कि एग्जामिनर खुश होकर आपको अच्छे नंबर दे दे दोस्तों। सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी के एक लमही नामक ग्राम में हुआ था। यानी कि दोस्तों, प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी के एक लमही नामक ग्राम में हुआ था दोस्तों। इनका लमही नामक गांव एक था, वहीं इनका जन्म हुआ था, प्रेमचंद जी का जन्म दोस्तों। तो दोस्तों, इनके पिता का नाम अजायब राय डाक मुंशी था। यानी कि इनके पिता का नाम अजायब राय डाक मुंशी था दोस्तों। प्रेमचंद जी का बचपन का नाम धनपत राय था दोस्तों। प्रेमचंद जी का बचपन का नाम धनपत राय था। यानी कि प्रेमचंद जी को बचपन में धनपत राय कहते थे। धनपत राय मतलब कहकर बुलाते थे दोस्तों। इनका बचपन का नाम था प्रेमचंद जी का। 7 साल की अवस्था में माता और 14 वर्ष की अवस्था में ही पिता का देहांत हो गया दोस्तों। 7 साल की अवस्था में माता और 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो गया। यानी दोस्तों, जब प्रेमचंद जी 7 साल के थे तो इनकी माता और पिता का देहांत हो गया दोस्तों। बचपन में ही इनकी माता और पिता का देहांत हो गया जब वे 7 साल के थे दोस्तों। घर में यूं ही बहुत निर्धनता थी। यानी कि दोस्तों, प्रेमचंद जी के घर में जब इनकी माता और इनके पिता का देहांत हुआ तो इनके घर में उस समय बहुत ही गरीबी चल रही थी, गरीबी थी दोस्तों। पिताजी की मृत्यु के पश्चात इनके सिर पर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। यानी कि दोस्तों, इनके माता और पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनके घर की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई दोस्तों। तो अगला है जीवन की विषम परिस्थितियों में भी उनका अध्ययन क्रम चलता रहा। यानी कि दोस्तों, इनके ऊपर इनकी माता और पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनके ऊपर मतलब दोस्तों बहुत ही समस्या आ गई थी, लेकिन फिर भी हार नहीं माने दोस्तों। अपनी पढ़ाई जारी रखे दोस्तों, अपन पढ़ते रहे आगे चलकर। इन्होंने स्कूल मास्टर की नौकरी करते हुए यानी कि इन्होंने स्कूल मास्टर की नौकरी करते हुए एफ एफ ए और बीए पास किया। इन्होंने स्कूल मास्टर की नौकरी करते हुए एफए और बीए पास किया दोस्तों। तो दोस्तों, स्कूल मास्टरी के रास्ते पर चलते चलते सन 1921 में वह गोरखपुर स्कूल मास्टरी के रास्ते पर चलते चलते सन 1921 में वह गोरखपुर में स्कूलों की डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए दोस्तों। डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए दोस्तों। स्कूल मास्टरी के रास्ते पर चलते हुए यानी कि दोस्तों, स्कूल में मतलब पढ़ाते पढ़ाते 1921 ईस्वी में वह गोरखपुर में स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। यानी कि दोस्तों, स्कूल में पढ़ाते भी रहे और अपनी अगली पढ़ाई पढ़ते भी रहे। वो गोरखपुर में स्कूलों की डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। स्कूलों की डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए दोस्तों। दोस्तों, अगला है हमारा, आगे चलते हैं। गांधी जी ने सरकारी नौकरी से इस्तीफे का बिगुल बजाया। गांधी जी ने सरकारी नौकरी से इस्तीफे का बिगुल बजाया तो उसे सुनकर प्रेमचंद जी ने किसी कारण से तुरंत त्यागपत्र दे दिया। यानी कि नौकरी को अपने त्यागपत्र दे दिया दोस्तों। कुछ दिनों बाद 8,000 रुपये वार्षिक वेतन पर इन्होंने कुछ दिनों बाद 8,000 रुपये वार्षिक वेतन पर इन्होंने फिल्म कंपनी में काम करने लगे। जलोधर रोग के कारण 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। इनका देहांत हो गया। यहाँ पर आप लोग लिख लेना दोस्तों। कुछ दिनों बाद 8,000 रुपये वार्षिक वेतन पर यानी कि 8,000 रुपये वार्षिक वेतन पर इन्होंने फिल्म कंपनी में काम करने लगे। यानी कि दोस्तों, डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए थे तो उसके मतलब
किसी कारण से वो नौकरी छोड़ दिए दोस्तों। तो उसके बाद फ़िल्म कंपनी में काम करने लगे दोस्तों। फिर उसके बाद एक इनकी बीमारी थी जलोदर रोग। क्या होता है दोस्तों, जलोदर रोग के कारण इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हो गई। 36 ईस्वी को हो गई दोस्तों, यहाँ पर आगे थोड़ा लिख लेना। 36 ईस्वी 1936 ईस्वी को हो गई दोस्तों। उसके बाद इसका पूछता है कृति, पूछता है मतलब इसकी रचनाएं जो होती है ये दोस्तों पूछता है, वो भी हम लिखे हैं, आपको दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले बता दें आपको जीवन परिचय जैसे मैंने दोस्तों लिखा है, पेपर में एग्ज़ाम में आएगा तो आपको यहाँ प्रेमचंद जी के यहाँ पर डालना है। इसके ऊपर मतलब प्रश्न उत्तर नंबर जितने में मतलब दिया गया है वहाँ पर आप डाल लेना। फिर उसके बाद आपको लिखना है प्रेमचंद जी, ऐसे मतलब हेडिंग डाल देना है ऊपर ऐसे जैसे मैंने किया। फिर उसके बाद इधर साइड लिखना है मतलब बाएं साइड जीवन परिचय। तो फिर उसके बाद जीवन परिचय जैसे मैंने लिखा है, जैसे मैंने अभी पढ़ा वैसे ही आप लोग इसे नोट कर लेना है। उसके बाद याद कर लेना है। उसके बाद आप पेपर देने जाओगे तो वहाँ लिख देना है स्कूल में दोस्तों। अब पूरा एक बार दिखा दे रहे हैं दोस्तों, जितना मैंने लिखा है उतना आपको याद कर लेना है। उसके बाद पेपर में लिख देना है दोस्तों। यहाँ तक है दोस्तों। यहाँ तक लिखने के बाद इसकी रचनाएं पूछता है, रचनाएं जो होती है मैंने लिखा है दिखा दे रहे हैं। इसके बाद इसको पहले नोट कर लो दोस्तों, इसे नोट कर लो। तो उसके बाद आइए वहाँ चलते हैं। तो दोस्तों प्रेमचंद जी के कहानी संग्रह, प्रेमचंद्र जी के कहानी संग्रह दोस्तों। इसी कहानी संग्रह में आपको क्या लिखना है दोस्तों, बताना पड़ेगा दोस्तों। इनकी मतलब कहानी संग्रह क्या है। तो सबसे पहले आप इसे कॉमा लगाकर आप लिखते चले जाना है दोस्तों। सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, बड़े घर की बेटी, लाल फीता, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रमोद, प्रेम तीर्थ, प्रेम चतुर्थी, प्रेम प्रतिज्ञा, सप्त सुमन, प्रेम पंचमी। और दोस्तों यहाँ पर प्रेरणा ऐसे लिख लें, समर यात्रा, पंच प्रसून, नवजीवन आदि दोस्तों। बीच बीच में दोस्तों ये कॉमा लगा देना दोस्तों, मतलब अलग अलग दोस्तों, मतलब इनकी कहानी संग्रह मतलब जहाँ जहाँ पर कॉमा लगा है लगा देना दोस्तों। एक बार फिर से पढ़ते हैं। सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, बड़े घर की बेटी, लाल फीता, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रमोद, प्रेम तीर्थ, प्रेम चतुर्थी, प्रेम प्रतिज्ञा, सप्त सुमन, प्रेम पंचमी, प्रेरणा, समर यात्रा, पंच प्रसून, नव जीवन आदि दोस्तों। बीच बीच में आपको कॉमा लगा देना है बीच में दोस्तों। इनकी प्रमुख कृतियाँ दोस्तों, अगर कहानी संग्रह दोस्तों पूछे तो आपको कहानी संग्रह लिख देना है मतलब एग्ज़ाम में। अगर कहानी संग्रह नहीं पूछे तो प्रमुख कृतियाँ ये तो ज़रूर पूछता ही दोस्तों। ये अगर ना पूछे दोस्तों इसे मत लिखना है, मतलब याद कर लेना दोस्तों। शायद ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, लेकिन जो प्रमुख कृतियाँ रहती है ये 100% भरोसा है पूछता ज़रूर है दोस्तों। तो इसलिए प्रमुख कृतियाँ गबन गोदान, सेवासदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, फिर कायाकल्प, कर्मभूमि, मंगलसूत्र आदि दोस्तों। गबन फिर कॉमा, गोदान फिर कॉमा, सेवासदन, प्रेमाश्रम ऐसे कॉमा बीच बीच में रहेगा दोस्तों। निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, कर्मभूमि, मंगलसूत्र आदि दोस्तों ऐसे लिख देना है। सबसे पहले जीवन परिचय लिखना है, फिर उसके बाद प्रमुख कृतियाँ पूछता है दोस्तों। ऐसे पूछता मतलब प्रेमचंद जी का जीवन परिचय लिखिए और उनकी प्रमुख कृतियाँ लिखिए, ये भी लिखिए, मतलब ऐसे ही पूछेगा दोस्तों। तो प्रमुख कृतियाँ ऐसे लिख देना है आपको ऐसे लिख देना है दोस्तों। इसे भी याद कर लेना है, इसे भी याद कर लेना है। आइए दोस्तों एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं जीवन परिचय। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों इसे आप नोट कर लेना, जितना मैंने दिखाया वैसे ही आप लोग नोट कर लेना है दोस्तों। क्लास 9 का है दोस्तों, एग्ज़ाम में आप लोग को लिख देना है प्रेमचंद जी का जीवन परिचय दोस्तों। तो उसके बाद इसकी प्रमुख कृतियाँ या फिर कहानी संग्रह अगर पूछे तो लिख देना है दोस्तों। सबसे पहले इसे लिखना है, फिर उसके बाद नीचे प्रमुख कृतियाँ लिख देना है दोस्तों। एक बार फिर से देख लो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो मतलब मैं जो भी वीडियो डालूंगा आप लोग के लिए आप लोग तक पहुंच जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद दोस्तों।